and Rashid. Today we have Rizwan Jafar with us. He's a founder and chairman of MIP and Youth Parliament, and he's a famous anchor person. So let's talk to him. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक बिल्कुल। सर, आप यूथ के बारे में इतनी बातचीत करते हैं, आप यूथ के बारे में इतना उनको गाइड करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इतने सेशंस किए हैं, तो उसका कम्युनिटी पे, यूथ पर क्या फ़र्क पड़ा? क्योंकि हमें तो नज़र नहीं आ रहा ना। क्यों नज़र नहीं आ रहा आपको? आप आंखें खोल के देखें तो आपको नज़र आएगा। ठीक है, फ़र्क पड़ेगा तो हमें नज़र आएगा। फ़र्क तो पड़ रहा है, पाकिस्तान बदल रहा है, ऐसी बात नहीं है। और आप देखें, लोग जो है सोशल मीडिया से फ़र्क पड़ा है, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोग बोलते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में डर और खौफ की कैफियत ज़रूर है कि अगर हम ज़्यादा बोल देंगे तो क्या होगा। सर, ये डर और खौफ की कैफियत क्या बयान करते हैं आप? देखिए, बात ये है कि यूथ पार्लियामेंट एक प्लेटफॉर्म है जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। 14 अगस्त 2005 में इसका आगाज़ हुआ और नेक्स्ट ईयर 20 ईयर्स हो जाएंगे। और जहाँ तक टेलीविज़न पे मेरे टीवी शोज़ की बात है, तो मैं 21 ईयर्स से टीवी शोज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं ख़ुद मौका देता हूँ नौजवानों को कि मेरे शो में वो आएँ और आवाज़ उठाएँ और बोलें। ठीक है, और जो ख़ासतौर पर गेस्ट आते हैं उनसे सवाल करें। यूथ पार्लियामेंट में एक उनको एक्सपोजर मिलता है, डिफरेंट बैकग्राउंड के नौजवान एक जगह जमा होते हैं। हुकूमती चाहे वो डिफरेंट मिनिस्टर्स हो या ब्यूरोक्रेसी हो हमारी, या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो, वो आके जवाबदेह होते हैं नौजवानों के सामने यूथ पार्लियामेंट में। और उसमें नौजवान तनकीद भी करते हैं। कहीं कुछ ऐसा होता है कि नौजवानों को की मालूमात कम भी होती हैं, तो इस तरह के इदारे आके उनको गाइडेंस भी करते हैं और नौजवानों को फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। मैं ख़ुद दुनिया में कोई 28 कंट्रीज़ में ऑफिशियली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। यूथ पार्लियामेंट के मोर देन 50 हमारे मेंबर्स जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जा चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को। इसी तरह से जो बल्दियात में, जो लोकल गवर्नमेंट में यूथ की सीट है, रिज़र्व सीट, वो हमने करवाई है। डिफरेंट जो पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट्स हैं उसमें हमारा रोल रहा है। और अब जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर जो है नौजवान यूथ पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। सूबाई सतह पे हमारी कैबिनेट्स हैं, शैडो कैबिनेट्स हैं, उसमें डिफरेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं। उन स्टैंडिंग कमेटीज़ में देखिए मौका मिल रहा है नौजवान को। अगर मिसाल के तौर पे आज मेरी अभी मीटिंग थी यहाँ लाहौर में, हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, तो वो सारे मेंबर्स जो हैं वो फॉरेन अफेयर्स में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके बड़े आइडियाज़ हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं। इसी तरह मेरी मीटिंग हुई जो स्टैंडिंग कमेटी हमारी है हेल्थ की, उन्होंने उस पर बात की। और आज हमने एक नई कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है उम्मीद ज़िंदा है तो पाकिस्तान ज़िंदा है जी। तो हम उम्मीद दे रहे हैं बेसिकली, क्योंकि जो मायूसी है उसके अंदर, अच्छा उम्मीद क्या है? उम्मीद ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद इसका नाम है कि हम ये बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या चीज़ें दे दी हैं, पहाड़ दे दिए हैं, चारों मौसम दे दिए हैं, दरिया दे दिए हैं, मादनियात दे दिए। नहीं, बात यह है कि ये सब चीज़ें तो अल्लाह ने हमें गिफ्ट दी हैं, लेकिन हमने उसका इस्तेमाल कैसे किया है? अगर हम उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उम्मीद ज़िंदा होगी। अगर हम मेरिट पे काम करेंगे तो उम्मीद ज़िंदा होगी। अगर हम जो है करप्शन के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो उम्मीद ज़िंदा होगी। अगर हम अपनी गवर्नेंस गवर्नमेंट की बेहतर करेंगे तो उम्मीद ज़िंदा होगी। अच्छा, अगर वहाँ से नहीं हो रही है, गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं, तो ये सिविल सोसाइटी का, आपका, मेरा, नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है, हक़ बनता है कि वो चीज़ों को ठीक करने में रोल अदा करें। हम जब वोट देते हैं तो हम भूल जाते हैं उसके बाद सियासतदानों को। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके बाद भी ना उन्हें हम भूलने दें ना हम भूलें। बिल्कुल सर, बात तो आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यूथ है वो इसको किस तरह ले रही, क्या असर पड़ रहा है? देखिए, यूथ जो है ना, उन्हें मैं समझता हूँ कि उन्हें प्लेटफॉर्म पे आना होगा। मैं यूथ पार्लियामेंट का, हमारी आजकल स्टैंडिंग कमेटीज़ की जो है वो मेंबरशिप ओपन है, तो अगर वो रिजवान जाफ़र मेरा नाम लिखेंगे, यूथ पार्लियामेंट लिखेंगे, तो उनको वो मुझ तक पहुँच जाएंगे। प्यासा कुएँ के पास पहुँचता है, तो आप मुझ तक पहुँचें, और पहुँचने के बाद इंशाल्लाह हम आपको जो आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इसी तरह बहुत सारे 24 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो, इंटरफेथ हारमोनी, रिलीजियस अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री है हमारे पास, सिक्योरिटी बेसिस पे बात होती है। इस तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, तो उस पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगी, लीडरशिप मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि देखें, ये बहुत ज़रूरी है। हमें मुझे फ़ील होता है कि नौजवानों के पास जो है ना, वो ऐसा लगता है कि उनके पास मेंटोरशिप की बहुत कमी है। Exactly. और मेंटोरशिप ऐसी होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे सर्कल में हैं
या ऐसी गैदरिंग में हैं जहाँ पे आपको अगर अच्छी गाइडेंस नहीं मिल रही तो बुनियादी तौर पे आप उस सर्कल में नहीं हैं, आप किसी पिंजरे में हैं, आप कैद हैं बुनियादी तौर पे। तो उस कैद से आज़ादी की तरफ जाना होगा। मैं चाहता हूँ कि नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, उनका जो कैरियर बनाने में चीज़ें उनकी हेल्पफुल होंगी। जब वो कहीं कल जॉब करने जाएंगे या बिज़नेस करने जाएंगे तो ये हमारे साथ जो 2-3 साल का उनका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोजर होगा, ये उनकी मदद करेगा। तो उनकी एक पीआर डेवलप होगी, उनको एक्सपोजर मिलेगा, वो डिफरेंट होंगे उन नौजवानों से कि जिन्हें इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिले। तो मैं समझता हूँ कि तब्दीली आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अच्छा, अब मसला एक और भी है कि हम चाहते हैं कि वो अचानक तब्दीली आ जाए। हम खुद कुछ करना नहीं चाहते और हम चाहते हैं दूसरे कोई ऐसा काम करें कि रात को सोएं सुबह उठें तो पता नहीं मुल्क बदल जाए जी। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ा मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है, तो इसमें ग्रेजुअली ही अवेयरनेस आप दे सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चाहे आपका छोटा ग्रुप हो लेकिन वो असरअंदाज होना चाहिए और वो लेजिस्लेटर्स पे असरअंदाज हो, क्योंकि कवानीन बनने चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, असम्बली के अंदर, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उससे ज़्यादा बेहतर तब्दीली आएगी। सर, आप मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर जो पब्लिक स्पीकर्स हैं अमूमन ये कहते हैं कि हम जो है कौम की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो असल में ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं, वो ब्रांड को देखिए, वो जब अगर इतने पॉपुलर हो गए हैं और कोई उन्हें ब्रांड ऑफ़र करता है कि जनाब आप जो हैं वो हमारे ब्रांड को भी प्रमोट कर दें, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि रीज़न ये है कि देखिए, बात ये है कि जो उनका असल चीज़ है नीयत।